हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से हम पीएचपी और माईस्क्ल डेटाबेस के बीच कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कनेक्शन डॉट पीएचपी की फाइल बनाई हुई है जिसमें मैंने 3 टाइप से डेटाबेस कनेक्शन को डिफाइन किया है। आप इसमें से जौन सा भी मेथड आपको अच्छा लगे उसके थ्रू आप कनेक्शन को बना सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक डिफाइन करके कांस्टेंट मेथड यूज़ किया है। आप इस तरीके से भी कनेक्शन बना सकते हैं। चाहे तो आप एक वेरिएबल में वैल्यू को डिफाइन करके उसको आप कनेक्शन बना सकते हैं, या आप सेम टाइम पर फंक्शन के अंदर उसकी वैल्यूज जो है एज अ पैरामीटर में पास करके भी कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने एक कनेक्शन चेक लगाया हुआ है कि अगर कोई डेटाबेस एरर आता है तो वो मुझे यहाँ पर उसका एरर नंबर मुझे शो करेगा। चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं डेटाबेस कनेक्शन को इस्टेब्लिश करके। मैं index.php फाइल में सबसे ऊपर इंक्लूड फंक्शन का यूज़ करके connection.php फाइल को इस फाइल के अंदर इंक्लूड कर लेता हूँ। कनेक्शन फाइल को इंक्लूड करने के बाद हम MySQLi क्यूरी फंक्शन का यूज़ करेंगे डेटाबेस से डेटा फैच करने के लिए। उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे MySQLi क्वेरी, और इस फंक्शन के अंदर 2 पैरामीटर्स होते हैं। फर्स्ट होता है कनेक्शन वेरिएबल और उसके बाद होता है हमारी क्वेरी जो हमें डेटा फैच करने के लिए लिखनी है। तो इसके लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम है टेस्टिंग। अभी मैं आपको डेटाबेस दिखा दूंगा इसका। तो ये हमारी क्वेरी हो गई। इसके बाद हम डेटाबेस देख लेते हैं एक बारी। डेटाबेस आप देख सकते हैं कि यहाँ मेरा टेस्ट नाम का डेटाबेस है और टेस्टिंग नाम से मेरा टेबल है जिसमें 2 कॉलम्स है, आईडी और टाइटल। तो यहाँ पर हम इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। रिजल्ट नाम का वेरिएबल डिफाइन करते हैं और इस रिजल्ट वेरिएबल को हम प्रिंट करा सकते हैं। हम एक फॉर ईच लूप यूज करते हैं यहाँ पर, और इसमें हम लिखते हैं डॉलर रिजल्ट एज डॉलर रोज, जो कि हमारे रिजल्ट जो है वो रोज नाम के वेरिएबल के अंदर आ चुका है। तो इसके बाद हम इसे यहाँ पर एरर शो हो रहा है, यहाँ पर फॉर ईच में ए मिस हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर इसे इको कराते हैं डॉलर रोज के अंदर। हमारा वेरिएबल जो है टाइटल, हमारा टेबल का नाम है टेस्टिंग और इसमें एक टाइटल फील्ड है, तो टाइटल फील्ड को हम प्रिंट करा के देखते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं टाइटल और इसके बाद यहाँ सेमीकोलन लगा लेते हैं। इसे सेव करने के बाद आप जाएंगे ब्राउजर पे और यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो डेटाबेस में स्टोर हो रखा है पोस्ट 1 और पोस्ट 2 वो शो हो चुका है। इसको हम यहाँ पर एक ब्रेक लगा लेते हैं ताकि वो नेक्स्ट लाइन पे मूव हो जाए लूप के अंदर। तो इसके लिए हम यहाँ डबल कोट्स में लिख लेते हैं br टैग, इसे क्लोज करके यहाँ पर हम क्लोज कर देते हैं और इसे सेव करके फिर हम इसे रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो रिजल्ट है वो न्यू रोज में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो गाइस इस तरह से हम डेटाबेस कनेक्शन बनाते हैं पीएचपी में। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।